नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के राजस्थान के मुख्य समाचारों में। तो दोस्तों, राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों को जानने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। तो दोस्तों, सीधे चलते हैं आज की सबसे पहली बड़ी खबर की ओर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अपील, पतंगबाजी संभल कर करे, कहीं आपकी पतंग का मांझा किसी दूसरे की जिंदगी की डोर न काट दे। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि पतंग उड़ाने के दौरान छत से गिरने और मांझे से दुर्घटना होने के मामले सामने आए हैं। इसलिए पतंग उड़ाने के सभी शौकीन अपनी और दूसरों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें। प्रतिबंधित चाइनीज मांझे का इस्तेमाल नहीं करें। साथ ही आमजन भी सड़क पर पैदल या दो पहिया वाहन चलाते समय सावधानी बरते। स्कूटर और बाइक पर फुल कवर हेलमेट लगाए और गले को मफलर या स्कार्फ से अच्छी तरह से ढक ले। बच्चों को दो पहिया वाहन पर आगे ना बिठाए एवं वाहन धीमी रफ्तार में चलाए। के बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, किसान बचाओ देश बचाओ अभियान में सचिन पायलट बोले, किसानों और राज्य सरकारों से चर्चा किए बिना बनाए कृषि कानून किसानों के लिए घातक है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पूर्व उप मुख्यमंत्री और टोंक विधायक सचिन पायलट ने कहा कि नए कृषि कानून किसानों के लिए घातक है। इनसे किसानों को नुकसान होगा। सरकार जब समर्थन मूल्य देना बंद कर देगी तब दो चार उद्योगपति फसल का दाम तय करेंगे। किसान को मजबूरन उस दाम पर अपनी फसल बेचनी पड़ेगी। इसी के साथ ही सचिन पायलट ने कहा कि हर जगह किसान धरना दे रहे हैं। 5-6 हफ्ते हो गए हैं और उस मुद्दे को लेकर आज पूरे देश में चर्चा हो रही है। ऐसा पहली बार हुआ है जब 24 अलग अलग विपक्षी दल एकजुट होकर यह मांग रख रहे हैं कि सरकार ने जो 3 कानून बनाए हैं उन्हें वापस ले, क्योंकि किसी भी कानून को बनाने से पहले ना तो किसानों से चर्चा की है और ना किसी राज्य सरकार से चर्चा की है। के बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, पूनिया ने कहा, मोदी हमारे नेता है, कमल का निशान हमारी पहचान है, नए मोर्चे की जरूरत नहीं है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने भाजपा प्रदेश कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे नेता है और कमल का निशान हमारी पहचान है, इसलिए हमें किसी भी नए मोर्चे की कोई आवश्यकता नहीं है। इसी के साथ ही डॉक्टर पूनिया ने कहा कि किसी ने शरारतपूर्ण तरीके से मेरे नाम पर मोर्चा बनाकर उसे सोशल मीडिया पर वायरल किया है। इसकी जांच होनी चाहिए। हम भाजपा के बड़े बैनर के नीचे काम करने वाले लोग हैं, इस तरह के मोर्चे की कोई जरूरत नहीं है। पूनिया ने कहा कि करोड़ों कार्यकर्ताओं वाली भाजपा ने हमें नेता बनाया है और हमें पहचान दी है। के बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, बर्ड फ्लू का फैला दायरा, करौली दौसा में सैंपल पॉजिटिव आने के बाद राजस्थान के 15 जिलों में दस्तक। आज प्रदेश में 371 पक्षियों ने दम तोड़ा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान में बर्ड फ्लू का दायरा धीरे धीरे फैलता जा रहा है। प्रदेश के 33 जिलों में से 15 जिले ऐसे हैं जहां बर्ड फ्लू से पक्षियों की मौत कन्फर्म हो चुकी है। सोमवार को भोपाल लैब से आई जांच रिपोर्ट में 2 जिलों करौली और टोंक जिले के कुछ 6 सैंपलों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वही राहत की खबर यह है कि पिछले दिनों झालावाड़ जिले की पोल्ट्री फार्म से जो सैंपल भेजे गए थे वह नेगेटिव आई है। पशुपालन विभाग से मिली रिपोर्ट को देखें तो सोमवार को पूरे प्रदेश में 371 पक्षी मरे मिले हैं। इसमें 262 कौवे, 34 कबूतर, 19 मोर और 56 अन्य पक्षी है। प्रदेश स्तर पर अब तक मरे पक्षियों की बात करें तो कुल 3321 पक्षी दम तोड़ चुके हैं। इनमें सबसे ज्यादा 2551 कौवे हैं। राजस्थान में उदयपुर में अब तक एक भी पक्षी की मौत नहीं हुई है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, कैप्टन कमांडो अंकित का सर्च ऑपरेशन जारी, कंप्रेसरों की मदद से तख्त सागर में उठने लगी हिलोरे, नीचे के पानी के साथ ऊपर आ सकता है कमांडो का शव। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि जोधपुर में तख्त सागर जलाशय में 5 दिन पहले डूबे कैप्टन अंकित गुप्ता की तलाश में जुटी सेना ने सोमवार दोपहर अपनी रणनीति को बदला है। कैप्टन की तलाश के लिए तख्त सागर पर चलाए
चलाए जा रहे सबसे बड़े सर्च अभियान में अब सेना पूरे पानी को हिलाने में लगी है। बड़े बड़े कंप्रेसरों की मदद से जलाशय के भूतल के पानी को ऊपर उठाया जा रहा है। इससे बड़ी हिलोरें उठ रही है। इन हिलोरे के साथ ही कैप्टन अंकित के शव को बाहर निकलने की उम्मीद है। एक्सपर्ट को उम्मीद है कि इस प्रक्रिया से कैप्टन अंकित का शव भी बाहर निकल सकता है। दाऊ मालवीय का कहना है कि यह तकनीक 20 साल पहले उन्होंने उदयपुर की एक झील में काम ली थी। यह एक परंपरागत तरीका है। इसे कुछ एक मामलों में ही काम में लिया जा सकता है। उनके कहने पर ही सेना ने जोधपुर में भी इसे आजमाने का फैसला किया है। सेना कैप्टन अंकित की खोज के लिए सभी तरीकों को आजमा रही है ताकि जल्द से जल्द सर्च ऑपरेशन पूरा हो सके। उम्मीद है कि इस नए तरीके से कुछ नतीजा मिल जाएगा। के बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, वैक्सीनेशन की तैयारी। केंद्र ने सीरम इंस्टीट्यूट को 1,10,00,000 वैक्सीन का ऑर्डर दिया। एक डोज की कीमत 200 रुपये होगी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने ऑक्सफोर्ड एस्ट्रेजेनेका की वैक्सीन कोविशील्ड के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को ऑर्डर दे दिया है। यह ऑर्डर 1,10,00,000 डोज का है। ऑर्डर के मुताबिक वैक्सीन के हर डोज की कीमत 200 रुपये होगी। सूत्रों के मुताबिक शुरुआत में वैक्सीन के डोज 60 पॉइंट पर भेजे जाएंगे, वहां से इन्हें आगे भी भेजा जाएगा। हेल्थ मिनिस्ट्री जल्दी भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के लिए भी परचेज ऑर्डर साइन करने वाली है। इसके लिए बातचीत चल रही है। के बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मौसम अपडेट। मौसम खुलते ही न्यूनतम तापमान 7 डिग्री तक नीचे आया। फतेहपुर में पारा माइनस में, धूप खिलने से मिली राहत। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान में बीते एक सप्ताह से चल रहा पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव सोमवार को पूरी तरह खत्म हो गया। जयपुर सहित प्रदेश के लगभग सभी शहरों में मौसम साफ रहा। उत्तरी राजस्थान के गंगानगर, हनुमानगढ़ क्षेत्र में सुबह से ही घना कोहरा भी छाया रहा। तापमान की बात करें तो प्रदेश के कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़ को छोड़कर सभी शहरों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे दर्ज हुआ। उदयपुर में तापमान 7 डिग्री तक नीचे चला गया। वहीं फतेहपुर शेखावटी में एक बार फिर तापमान माइनस में पहुंच गया है। मौसम विभाग ने 13 जनवरी तक प्रदेश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र, जयपुर, भरतपुर और बीकानेर संभाग के कई जिलों में शीतलहर चलने की चेतावनी जारी की है। इसी के साथ ही गंगानगर, हनुमानगढ़, भरतपुर, अलवर में कुछ स्थानों पर घना कोहरा छाए रहने की भी संभावना जताई है। इसके चलते इन इलाकों में न्यूनतम तापमान आगामी 3 से 4 दिनों तक 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही बने रहने की संभावना जताई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, जयपुर जू में टूरिस्ट की एंट्री बैन। 4 पक्षियों की मौत के बाद हड़कंप, बर्ड फ्लू की आशंका, अगले आदेश तक चिड़ियाघर में पर्यटकों पर रोक। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान में बर्ड फ्लू का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। राजधानी जयपुर के चिड़ियाघर में भी इसके फैलने की आशंका बढ़ गई है। सोमवार को जयपुर चिड़ियाघर में 4 पक्षी मरे हुए मिलने के बाद हड़कंप मच गया है। चिड़ियाघर प्रशासन ने अगले आदेश तक टूरिस्ट की एंट्री को बैन कर दिया है। तो दोस्तों यह थी राजस्थान की सुबह से शाम तक की तमाम बड़ी खबरें ब्रेकिंग अपडेट्स के रूप में। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। थैंक यू।